हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग और आज हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। लेखांकन के उपयोगकर्ता यानी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन के उपयोगकर्ता दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मीन्स आंतरिक उपयोगकर्ता, एक्सटर्नल यूजर मीन्स बाह्य उपयोगकर्ता। ठीक है। आंतरिक रूप से वे लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिनका हित व्यवसाय में जुड़ा हुआ होता है, और जिन लोगों का हित अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से जुड़ा हुआ होता है वो बाह्य उपयोगकर्ता होता है। ठीक है। अब इनका हित किसी न किसी प्रकार व्यवसाय में है, इसलिए इनके लिए लेखांकन की जो रिपोर्ट है, लेखांकन से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण होती है। और ये वर्ष के अंत में जानना चाहते हैं कि व्यवसाय की स्थिति क्या है, व्यवसाय ने क्या कमाया है, क्या खोया है, व्यवसाय की संपत्तियां क्या है। तो पहले हम बात करते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता यानी इंटरनल यूजर्स। आंतरिक उपयोगकर्ता में सबसे पहले है स्वामी, ओनर्स, यानी व्यवसाय के स्वामी वो व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय को प्रारंभ करने की सोचते हैं। व्यवसाय में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो जोखिम रिस्क है उनको वहन करते हैं और अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना श्रम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वे लोग वर्ष के अंत में अपने प्रतिफल के रूप में चाहते हैं कि व्यवसाय में लाभ हुए या हानि, इसकी जानकारी वो जरूर लेना चाहेंगे। और ये जानकारी उपलब्ध कौन करवाता है? लेखांकन। लेखांकन में लाभ हानि खाता है, वो व्यवसाय से संबंधित लाभ और हानि को प्रकट करता है। और चिट्ठा यानी बैलेंस शीट है वो व्यवसाय की फाइनेंशियल कंडीशन यानी वित्तीय स्थिति को प्रकट करता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, लाभ बढ़ते हैं, तो जो बिजनेसमैन है उनकी कैपिटल भी इंक्रीज होती है। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो उनकी कैपिटल में भी क्या होती है? कमी होती है। इसलिए व्यवसाय का प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में हित होने के कारण स्वामी है उसके लिए लेखांकन है वो उपयोगी है। दूसरी बात करते हैं साझेदारी। अगर व्यवसाय का स्वरूप साझेदारी है तो साझेदारी में जो लोग अपनी पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो साझेदार कहलाते हैं। और साझेदार अपनी पूंजी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, साझेदारी में डायरेक्ट रूप से काम भी करते हैं, तो वो भी इस व्यवसाय में हित रखते हैं कि उनकी पूंजी सुरक्षित है या नहीं, पूंजी के बदले उनको पूंजी पर ब्याज या लाभ के रूप में कुछ मिलेगा या नहीं। ये समस्त जानकारी वो लेखांकन के माध्यम से जानना चाहते हैं। इसलिए लेखांकन के जो डॉक्यूमेंट है वो साझेदारों के लिए भी क्या है? इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। फिर आते हैं प्रबंधक। प्रबंधक वे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय की क्रियाओं का संचालन करते हैं, अपने अधीनस्थों से व्यवसाय की क्रियाओं को संचालित करवाते हैं। और प्रबंध की सफलता और असफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि अगर व्यवसाय में निरंतर लाभों में वृद्धि हो रही है तो हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि प्रबंध का कार्य है वो सक्सेसफुल है। अगर व्यवसाय के लाभ में वृद्धि नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यवसाय का प्रबंध है वो क्या है? सक्सेसफुल नहीं है। तो प्रबंधक अपनी सक्सेस का मूल्यांकन लाभ हानि के माध्यम से ही करते हैं और बिजनेस की आर्थिक स्थिति के माध्यम से करते हैं। तो ये सूचनाएं कौन देता है? लेखांकन देता है। अगर किसी बिजनेस के लाभों को निरंतर रूप से लेखांकन बढ़ता हुआ दिखाता है तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधक है वो क्या है? सक्सेसफुल है। अधिकारी गण, अधिकारी और कर्मचारी जो बिजनेस में अपनी सेवाएं देते हैं तो वो बिजनेस से अपेक्षा करते हैं कि उनका वेतन है उनको वेतन वृद्धि मिले, वेतन के अतिरिक्त अन्य अनुलाभ उनको मिले, उनको प्रमोशन मिले, उनका जॉब सुरक्षित रहे, उनको उनके जॉब से न हटाया जाए। ये सारे उनके हित बिजनेस में होते हैं।
ठीक है। अगर बिजनेस में लेखांकन में बिजनेस के लाभ निरंतर बढ़ रहे होते हैं तो अधिकारीगण और कर्मचारीगण है वो श्योर रहते हैं कि अब उनको काम से नहीं हटाया जाएगा, उनकी सैलरी में भी इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट उनको मिलेगा, अन्य सुविधाएं भी कंपनी उनको उपलब्ध करवा सकती है। तो ये है प्रत्यक्ष रूप से हित रखने वाले इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं बाह्य उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता यानी एक्सटर्नल यूजर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनका अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार में हित होता है। फॉर एग्जाम्पल विनियोजक। विनियोजक वे लोग हैं जिन्होंने व्यवसाय को आवश्यकता होने पर धन उपलब्ध कराया। शेयर होल्डर्स और दीर्घकालीन ऋणदाता, चाहे वो डिवेंचर के रूप में हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे अन्य कोई वित्तीय संस्थान हो, तो वो क्या करते हैं, आवश्यकता होने पर बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं और वो चाहते हैं कि उनके द्वारा विनियोजित धन है वो बिजनेस में सुरक्षित रहे और उस विनियोग का प्रतिफल शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में और डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट के रूप में नियमित रूप से प्राप्त होता रहे। तो ये नियमित रूप से प्राप्त होता है, ये कौन बताएगा, लेखांकन बताएगा। लेखांकन के माध्यम से ही वर्ष के अंत में पता चलेगा कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो ये उम्मीद जारी करते हैं कि हमें अगली बार इतना % लाभांश मिलने वाला है। आपूर्तिकर्ता। आपूर्तिकर्ता वे लोग होते हैं जो व्यवसाय को आवश्यकता होने पर उधार माल और सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो ये भी क्या है, उधार उपलब्ध कराने से पहले व्यवसाय का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि व्यवसाय की आर्थिक कंडीशन कैसी है, वो उनका पेमेंट समय पर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारी जानकारी वो कहां से लेता है, लेखांकन से। इसलिए लेखांकन इनके लिए भी क्या है, उपयोगी है। अगर लेखांकन में व्यवसाय के लाभ निरंतर बढ़ रहे हैं तो ये श्योर होते हैं कि उनके द्वारा दिया गया उधार है वो डूबने वाला नहीं, समय पर उनका भुगतान उनको मिल जाएगा। इस प्रकार ये भी क्या है, इसके यूजर्स है। कैसे यूजर्स है, एक्सटर्नल। सरकारी संस्थाएं। सरकार देखो व्यवसायों से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करती है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, वेट, जीएसटी और भी अनेक प्रकार के टैक्स है वो सरकार व्यवसायों पर लगाती है। तो सरकार ये अपेक्षा रखती है कि व्यवसाय से उनको अधिकतम राजस्व की प्राप्ति हो। ठीक है, तो सरकार अपने करों का निर्धारण लेखांकन के माध्यम से जो लाभ आने खाता होता है या इनकम टैक्स से संबंधित जो जानकारी होती है वो सारी लेखांकन से प्राप्त करता है और सरकार अपने टैक्सों को प्राप्त करती है। ग्राहक। ग्राहक वो लोग होते हैं जो व्यवसाय के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो ग्राहक व्यवसाय से क्या उम्मीद रखते हैं कि उनको उनके द्वारा चुकाई गई कीमत का उचित माल मिले, उचित कीमत पर मिले, अच्छी क्वालिटी का माल मिले। ठीक है, और जब कोई कंपनी निरंतर लाभ कमाएगी तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रॉन्ग होगी तो वह ग्राहकों के हित के लिए भी काम करेगी और अच्छी से अच्छी द बेस्ट क्वालिटी ग्राहकों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। तो ग्राहक है वो भी लेखांकन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से इसके यूजर होते हैं। समाज, सोसाइटी, यानी जहां बिजनेस की स्थापना की गई है वह सामाजिक पर्यावरण में स्थापित होता है और समाज के विभिन्न संसाधनों का वो कंज्यूम करता है और इससे समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर बिजनेस समाज में स्थापित हुआ है तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अन्य साधन भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। समाज चाहता है कि जहां बिजनेस स्थापित हुआ है वहां हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो, उसके लिए भी क्या है, ये काम करे। तो आपको पता है आजकल समाज के लिए एक अपनी जो टोटल इनकम है उसका कुछ % सामाजिक कार्यों के लिए बिजनेस को खर्च भी करना पड़ता है। इस प्रकार से आज हमने पढ़े हैं लेखांकन के इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स। आपको टॉपिक पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें।
अपने साथियों को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों को इस लॉकडाउन के टाइम में अकाउंट्स पढ़ने का ये सुअवसर प्राप्त हो। ठीक है, अब कल हम फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।